गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स और उसका कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था प्रीवियस डे की क्लास से कंप्लीट किया था। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन्स टॉपिक चल रहा था अपना पॉलीगन। वहां तक की वीडियो नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट था, कुछ भी नहीं था उसमें। पॉलीगन्स था अपने पास टू टाइप्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल regular polygon and second one is irregular. Regular and irregular. अब what is irregular and what is regular? Regular means होता है length of each side. Length of each side is equal. Length of each side is equal और जब length equal होगी then angle is also equal. Angle is also equal. ठीक है, यानी ऐसे फिगर्स जिनकी ईच साइड की लेंथ जो हो वो क्या हो, इक्वल हो, तो वो क्या कहलाता है, रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। जैसे अपना मान लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, नेक्स्ट स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नेनागन, जिसकी साइड्स क्या हो, इक्वल लेंथ की हो। ईच साइड ऑफ लेंथ, साइड ऑफ ईच जो होगी वो क्या होगी, इसकी इक्वल होगी। वही अगर मैं इरेगुलर की बात करूं तो लेंथ ऑफ each side of a polygon is not equal. जब साइड्स इक्वल नहीं है then also angles is not equal. जैसे मान लीजिए मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल होता है 60 डिग्री का, स्क्वायर का ईच एंगल होता है 90 डिग्री का। पेंटागन इट मींस 5 साइडेड फिगर है। अब 5 साइडेड फिगर तो आपके पास पहले आई नहीं, तो उसके ईच एंगल की वैल्यू क्या होगी उसका फॉर्मूला हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, यहाँ स्केल एंड ट्रायंगल तो अनइक्वल होता है, अनइक्वल साइड्स एंड अनइक्वल एंगल्स। रेक्टेंगल ले सकते हैं इसका पार्ट। रेक्टेंगल में एंगल तो 90 का होता है बट लेंथ ऑफ ईच साइड क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, यानी ये थे अपने पास पॉलीगन्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीगन, फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर पॉलीगन एंड सेकंड इज इरेगुलर। रेगुलर मींस क्या था, इसकी लेंथ ऑफ साइड जो होगी वो सबकी क्या होगी, इक्वल। अगर मैंने 5 सेंटीमीटर का बेस दिया इट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इरेगुलर की बात की तो इरेगुलर का मतलब इसकी लेंथ ऑफ ईच साइड क्या होती है, डिफरेंट होती है। लेंथ ऑफ ईच साइड क्या होती है, इसकी डिफरेंट होती है। चलिए अब कुछ एक अपने पास जनरल से फॉर्मूलाज है, उन फॉर्मूला के बेस के अपने पास क्वेश्चंस आएंगे और उनको सॉल्व करने के बाद ही हमारे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट का मेन थीम बनेगी। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। फॉर अ रेगुलर पॉलीगन with sides n, यानी ये फॉर्मूला किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, एक ऐसे रेगुलर पॉलीगन्स के लिए लिख रहे हैं जिसकी नंबर ऑफ साइड्स क्या लिए हमने, n डिनोट किया। क्या डिनोट किया है, नंबर ऑफ साइड को n के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डायगोनल्स।
अब बात आती है डायगोनल्स, व्हाट आर डायगोनल्स, है ना। तो हमने क्या किया, कभी ऐसा देखा हुआ क्या आपने कि एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया मैंने, उसके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन किया हमने इंटरनली, तो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या होगा अपना, डायगोनल। ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट ऑफ अपोजिट टू वर्टेक्सेस, है ना, यानी अपोजिट के टू वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, अपोजिट वर्टेक्स ए बी सी डी, इट मींस अपोजिट वर्टेक्स कौन बना, ए सी एंड बी डी, यानी अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो होगा वो कहलाएगा अपना डायगोनल। अब यहाँ तो देखो हमें सामने से क्लियर सा दिख रहा था कि क्वाड्रिलेटरल था, तो इसमें हमने टू डायगोनल्स बना दिए। अब रियलिटी में हर पॉलीगन्स के पास अलग अलग नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं, तो डायगोनल्स निकालने का मेथड तो कुछ होना चाहिए अपने पास कि आपको सीधा क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेक्सागन, इन पेंटागन, यानी पेंटागन में कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे, डेकागन में कितने होंगे। तो क्या आप डायग्राम में फिगर बना बना के देखते रहोगे, बिल्कुल नहीं होगा। आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले के बेस पर आप पता कर सकते हो कि कितने डायगोनल्स हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स is equals to n minus 3 upon 2, n minus 3 upon 2, where n is the number of side of a polygon, इसको हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, n ब्रैकेट में n minus 3 upon 2। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट डायगोनल पॉलीगन, अपना फर्स्ट पॉलीगन कौन कौन था अपना, ट्राइंगल। ट्राइंगल यानी नंबर ऑफ साइड्स कितनी भी अपने पास में, क्या 3, वैल्यू करें पुट, तो लिखा 3, 3 minus 3 upon 2, इट मीन्स 3 में से 3 लेस हुआ 0 upon 2, it gives 0 upon 2, it means there is no डायगोनल इन ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता। सेकंड में बात करूं अगर n इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ साइड 4, यानी क्वाड्रिलेटरल की बात की हमने, तो 4 minus 3 upon 2, that means 4 multiplied by 1 upon 2, 4 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, it means 2। अभी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया था, उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स थे अपने पास 2। मान लिया नेक्स्ट बनाऊं मैं n इज इक्वल टू 5, तो आया 5 minus 3 upon 2, it gives 5 multiplied by 2 upon 2, 2 से 2 कैंसिल, that means 5। अब जैसे जैसे डायगोनल्स बनाए हमने, नंबर ऑफ डायगोनल्स पेंटागन के बनाए, तो पेंटागन के डायगोनल्स ड्रॉ कैसे होंगे उसको भी तो देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करते हैं हम लोग एक रेगुलर पॉलीगन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ड्रॉ किया हमने, एक रेगुलर पॉलीगन। और रेगुलर पॉलीगन में बनाया हमने पेंटागन विद नंबर ऑफ साइड्स 5, 1 2 3 4 and 5, that means A B C D E, A B C D E is a रेगुलर पेंटागन, 1 2 3 4 5। रेगुलर का मतलब इसकी ईच साइड्स क्या है, लेंथ में इक्वल है। हमने बात की इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स की, तो पेंटागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं अपने पास 5। डायगोनल ज्वाइन कैसे होंगे, अपोजिट वर्टेक्स के साथ, है ना। तो देखो ए का अपोजिट डी भी है, ए का अपोजिट सी भी है, इट मींस ए ज्वाइन विद डी एंड ए ज्वाइन विद सी, सेम एज बी का अपोजिट डी भी है और बी का अपोजिट ई भी है, देन ज्वाइन बी डी, थर्ड वर्टेक्स एंड फोर्थ तक तो आ चुके हैं अपने पास। अभी भी अपने पास वन डायगोनल रिमेनिंग है, फिर कौन सा बचा, ई का अपोजिट वर्टेक्स सी,
देन डायगोनल कौन कौन बने अपने, AD BD, नेक्स्ट BE BD, सॉरी AC एंड BE, और लास्ट EC. These are 5 diagonals of pentagon. Similarly हम लोग 6, 7, 8, 9, 10, ये तो मैंने फिगर ड्रॉ करके दिखाया, आपको लगे कि यहाँ फिगर में ऐसा कुछ बन सकता है, बट हर कंडीशन में रिक्वायर्ड नहीं होता कि अपना डायग्राम बनाना ही है, बट वो ये पूछ सकता है फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स विच हैविंग नंबर ऑफ साइड इक्वल्स टू 9. 9 यानी नैनागन, नैनागन की बात कर दी अगर उसने, तो मैं n की जगह क्या पुट करूंगा यहाँ पर 9, देन n इज इक्वल्स टू 9, फिर आएगा 9, 9 माइनस 3 अपॉन 2, तो 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 6 अपॉन 2, ये 1 टाइम और ये 3 टाइम, 9 3 जा 27. अब 27 तो डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते हम लोग, है ना, तो इसलिए केवल उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है. आई थिंक यहां तक का पार्ट आप लोगों के क्लियर हो चुका होगा. तो यहां तक तो देखिए हमने नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है. अब अगर मैं बात करूं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स के रिगार्डिंग, कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है और उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है. सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन. इंटीरियर इट मींस पॉलीगन के अंदर बनने वाले एंगल्स का सम, एक्सटीरियर इट मींस बाहर बनने वाले एंगल्स का सम, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हमें सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन with number of sides n is equals to 360 degree. 360 डिग्री, यानी ये ओवरऑल फिक्स है बात कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम, चाहे वो 3 साइडेड फिगर है, चाहे 4 साइडेड है, चाहे 5 साइडेड है, चाहे किसी भी नंबर ऑफ साइड्स का अगर वो पॉलीगन है, तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है. इट मींस 4 राइट एंगल्स के इक्वल, चाहे किसी का भी ले लेना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 20, कुछ भी ले लेना बोले, बट एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या रहेगा, अपना फिक्स रहेगा. तो बात करते हैं इंटीरियर एंगल के लिए, है ना. तो इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर angles of a polygon with the number of sides n, with the number of sides n, n साइड के. सिंपल सा लॉजिक है अपने पास, n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री. दोनों ही कंडीशन सेम है. देखो सेकंड केस में अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो ये आएगा 2,
रिमेनिंग क्या रहेगा n-2 मल्टीप्लाई बाय 90 और 90 और 2 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास कि n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो कई सारी बुक्स में हमारे पास मिलेगा 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 90 और कुछ एक बुक्स में मिलेगा n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो दोनों ही कंडीशन सही है, आप कोई सा भी अप्लाई कर देना। ऑब्जेक्टिव पार्ट मिलेगा तो अगर आपको फर्स्ट मिल गया चाहे सेकंड मिल गया, दोनों ही ऑप्शन मिल गए तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अब फाइंड ये करते हैं कि एंगल्स की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो हमने देखो अब तक रीड कर रखा है कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, यानी ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है 180। इट मींस ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है बेटा अपनी 3। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा n-2 इट मींस 3-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, 3 में से 2 लेस किया 1, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 180 इट गिव्स 180 डिग्री। हमें ये भी तो पता था ना कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब n इज इक्वल्स टू 4 यानी क्वाड्रिलेटरल की बात करें, देन 4 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 it gives 2 into 180, 2 multiply by 180 it gives 360 degree, 360 डिग्री। सेम एज अगर मैं नंबर ऑफ साइड्स 5 फाइंड करना चाहूं तो 5 का निकालेंगे, 6 करना चाहे तो 6 निकालेंगे। वो तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ इंटीरियर एंगल्स की। किसकी बात हो रही है अपने यहाँ, इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है। ठीक है, वही अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो क्या होगा बेटा, तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना था हमारे पास 360 डिग्री। तो उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ईच एंगल। क्या फाइंड कर सकते हैं उससे हम, ईच एंगल। वो कैसे फाइंड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं अपने। ठीक है, अभी हमने 3 और 4 की बात की थी, अब नेक्स्ट टाइम बात करते हैं हम लोग 5 एंगल्स 6 एंगल्स। ठीक है, यानी नंबर ऑफ साइड्स n इज इक्वल्स टू 5। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लगेगा अपना कि 5 - 2 मल्टीप्लाई विद 180 डिग्री, 5 में से 2 लेस किया 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 180 इट गिव्स 540 डिग्री। यानी ओवरऑल सब सम एंगल्स का सम कितना होगा 540। n इज इक्वल्स टू अगर मैं 6 लेट करूं, देन 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 आया 4 मल्टीप्लाई बाय 180, 18 4 जा 72। अगर नंबर ऑफ 7 साइड्स ले लें हम लोग तो आएगा 7 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 180, 900 एंड सो ऑन, ऐसे आगे चलता रहेगा कंटिन्यूसली। यहाँ तो हमने क्या निकाला है, ओवरऑल वैल्यू कि ओवरऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। अब ईच इंटीरियर एंगल निकालना हो वो भी किसके लिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए। यहाँ जो सम निकाला है हमने वो सम पेंटागन हेक्सागन किसी का भी, चाहे रेगुलर है चाहे वो इरेगुलर, दोनों में काम कर जाएगा। बट रेगुलर जब होता है तो हमने क्या कहा था, रेगुलर की नंबर ऑफ साइड्स भी इक्वल होती है लेंथ में और ईच एंगल भी इक्वल होता है। तो अगर आपको मैं ये कह दूं कि बेटा हमने एक पेंटागन बनाया तो ओवरऑल सम कितना मिला हमें 540। मैं आपको कहूं कि इसके लिए मुझे ईच एंगल फाइंड करो, ईच एंगल, तो टोटल सम लगाएंगे पहले हम लोग, अपॉन में क्या लगाएंगे कि नंबर ऑफ साइड्स, जितने साइड्स उतने एंगल, है ना। यानी पॉलीगन में क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ एंगल्स आर इक्वल। देन टोटल सम कितना था अपने पास कि 540 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी पेंटागन में 5, 5 1 जा 5, ये कैंसिल हुआ 180 डिग्री। इट मींस पॉलीगन कौन सा, पेंटागन, पेंटागन का ईच इंटीरियर एंगल, पेंटागन का ईच इंटीरियर एंगल जो होगा वो कितने का होगा 108 डिग्री का। वो भी कब, जब वो पेंटागन कैसा है, रेगुलर पेंटागन है। कैसा है वो, रेगुलर पेंटागन। पेंटागन कैसा है, रेगुलर है। ठीक है, वही मैं अगर आपको ये कह दूं कि आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, वो भी किसके लिए, पेंटागन के लिए,
तो देखो ओवरऑल एंगल्स कितने होते हैं एक्सटीरियर में 360 होता है सम, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं 5, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी अपने पास 5, ये गया हमारा 72 टाइम, यानी ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल्स टू किसके इक्वल बना 72 के। इंटीरियर एंगल किसके इक्वल आया 180 डिग्री के। तो यहां से एक नया कंक्लूजन बना ना अपने पास कि 72 कौन था एक्सटीरियर एंगल, 108 कौन था इंटीरियर एंगल, 108 और 72 टुगेदर मेक 180। इट मींस एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल प्लस ईच इंटीरियर एंगल, उन दोनों का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी अगर हमें ये कह दिया जाए कि बेटा आपकी किसी ऐसा पॉलीगन है जिसका एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री का है, तो उसका इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, तो आप कहोगे सर 180 में से 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 108 डिग्री। ठीक है, आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबके। तो आज के लिए इतना ही कुछ बेटा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में। ओके, टेक केयर बेटा, बाय।